Hello students, now we will start our Kavya Khand. First chapter is सूरदास. In this chapter सूरदास जी ने लिखा है कि जब कृष्ण गोपियों को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं और उनसे आने का वादा करते हैं that he will come back from मथुरा. अब कृष्ण मथुरा से वापस नहीं आते हैं और अपने मित्र उद्धव के साथ योग संदेश भेज देते हैं. योग संदेश भेज देते हैं. जब उद्धव योग संदेश लेकर आते हैं और गोपियों को योग संदेश सुनाते हैं तो गोपियां उद्धव से क्या कहती हैं? These all things are explained here in these stanzas. उद्धव तुम हो अति बड़भागी, रहत अपरस रहत स्नेह तगातई नाहिन मन अनुरागी, पुरैनी पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी, जो जल माह तेल की गागरी बूंद न ताकौ लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी जो पागी. इन फर्स्ट स्टैंजा उद्धव जब योग संदेश लेकर आते हैं और गोपियों को सुनाते हैं तो गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव तुम हो अति बड़भागी. गोपियां उद्धव को उलाहना देती हैं, व्यंग्य मारती हैं, कटाक्ष करती हैं. कहती है, व्यंग्य मारकर कहती हैं कि हे उद्धव तुम तो बड़े ही भाग्यशाली हो. बड़भागी भाग्यशाली हो, शाली हो. क्यों हो? अपरस रहत स्नेह तगातई नाहिन मन अनुरागी. अपरस रहत स्नेह तगातई, स्नेह स्नेह, तगा मीन्स धागा. कि हे उद्धव तुम कृष्ण के पास रहकर भी, कृष्ण रूपी प्रेम सागर के पास रहकर भी कभी स्नेह के धागे से नहीं बंधे हो और नहीं तुम्हारा मन कभी अनुरागी किसी के प्रेम में बंधा है, प्रेम में बंधा है. गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव तुम बड़े ही भाग्यशाली हो कि तुम अभी तक अपरस अछूते हो. अपरस अछूते हो, तुम कभी भी स्नेह के धागे से नहीं बंधे हो और ना ही तुम्हारा मन किसी के प्रेम में बंधा है. नेक्स्ट लाइन इज पुरैनी पात रहत जल भीतर तारस देह न त्यागी. तुम उसी प्रकार हो. अब ये कृष्ण उद्धव पर व्यंग्य करती हैं कि हे उद्धव तुम पुरैनी पात रहत जल भीतर. पुरैनी होता है कमल, पात पत्ता, कि तुम उसी कमल के पत्ते के समान हो जिस तरह वह जल के भीतर रहकर भी पानी का प्रभाव अपने देह, अपने शरीर पर नहीं लगने देता है या अपने पत्तों पर नहीं लगने देता है. तुम उसी प्रकार हो जिस प्रकार कमल का पत्ता पानी में रहकर भी सुरक्षित रहता है, जिस प्रकार तुम कृष्ण रूपी प्रेम सागर के पास रहकर भी तुमने प्रेम करना नहीं सीखा है. जो जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी. कि हे गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव तुम उसी गागरी के समान हो, उसी घड़े के समान हो जिसमें तेल के घड़े में चाहे आप जल कितना भी डाल दो या जल के घड़े में तेल कितना भी डाल दो, दोनों बिल्कुल अलग रहते हैं. तेल अपनी बूंद तक भी नहीं लगने देता है. उसी प्रकार तुम भी कृष्ण रूपी प्रेम सागर के पास रहकर तुम प्रेम के निकट भी नहीं गए हो. प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो दृष्टि न रूप परागी. हे उद्धव तुमने प्रीति नदी, प्रेम रूपी नदी में कभी पाँव भी नहीं बोर्यो मीनिंग विल बी रखा है.
या डाला है कि हे उद्धव, तुमने कभी भी प्रेम रूपी नदी में पांव नहीं रखा है या पांव नहीं डुबोया है। दृष्टि न रूप परागी, और ना ही तुम अपनी दृष्टि से किसी के ऊपर मोहित हुए हो, ना ही किसी की दृष्टि से तुम अपने ऊपर मोहित हुए हो। सूरदास अबलाहम भोरी गुर चाटी जो पागी। अब सूरदास जी लिखते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हम भोली भाली स्त्रियां हैं, भोली भाली स्त्रियां हैं, अबला है, अबला इज अ सिनोनिम ऑफ स्त्री। गुर चाटी जो पागी, कि हम कृष्ण के प्रेम के लिए उसी प्रकार हैं जिस प्रकार गुर चाटी, चाटी मीन्स चींटी, जिस प्रकार चींटी गुड़ से लिपट जाती है या चिपक जाती है, उसी प्रकार कृष्ण, और उसे अलग करने पर वह मर ही जाती है, उसी प्रकार हम कृष्ण के प्रेम में आकर्षित हो चुके हैं या कृष्ण को बहुत ज्यादा चाहते हैं। तो हे उद्धव, हम उनसे अलग नहीं रह सकते हैं। So this one is first stanza. If you have any doubt, so you can ask. In this stanza, गोपियों ने उद्धव को उल्हाने देते हुए किन किन चीजों से संबोधित किया है। एक हो गया पुरैनी पात, कमल के पत्ते के समान बताया है। एक तेल के घड़े के समान बताया है, और अपने आप को गुड़ चाटी जौ पागी, अपने आप को गुड़ से लिपटी चींटियों के समान बताया है। सो यहाँ कंपैरिजन किया है गोपियों ने अपने आप को। सो वी कैन से उपमा अलंकार विल बी हेयर। नाउ नेक्स्ट स्टैंजा। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पे ऊधो, नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन व्यथा सही। अब इन जोग संदेश नि सुनी सुनी, बिरहिनी बिरह दही। चाहती हुती गुहार जितैते, उततै धार बही। सूरदास अब धीर धरई क्यों, मर जादा न लही। अब गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, मन की मन ही मांझ रही। You are saying that Krishna will not come, but अब हम क्या करें, हमारे मन की बात तो हमारे मन में ही रह गई है। मन की मन ही मांझ रही, मन की बात मन में ही रह गई है। कहिए जाए कौन पर ऊधो, कि हे उद्धव, ये बात तुमसे नहीं कही जाती है, ना ही परत कही। परत मीन्स दूसरा, कि हे उद्धव, ये बात किसी और से नहीं कही जाती है जो हम कृष्ण से कहना चाहते हैं। अवधि आधार आस आवन की, तन मन विथा सही। अवधि आधार आस आवन की, अवधि इस समय तक हमारा आधार क्या थी, यही आशा थी कि कृष्ण आवन, आवन मीन्स आएंगे, कि कृष्ण अवश्य आएंगे। ये इसी आशा के साथ हम जी रहे थे, और तन मन व्यथा सही, और तन और मन की व्यथा को सहन कर रही थी। व्यथा मीन्स व्यथा या पीड़ा, व्यथा या पीड़ा, पीड़ा। कृष्ण के आने की आशा से ही हम इस तन मन की व्यथा को सहन कर रही थी। हे कृष्ण, हे उद्धव। एंड इन दिस लाइन वी कैन से ए वर्णों की आवृत्ति हो रही है। सो वी कैन से इट कैन बी एग्जाम्पल ऑफ अनुप्रास अलंकार ऑल्सो। अब इन जोग संदेश ने सुनी सुनी, बिरहिनी बिरह दही। और अब जो भी ये जोग मीन्स योग, अब जो तुम ये योग संदेश सुना रहे हो, इस योग संदेश को सुन सुनकर विरहिनी विरह दही, हम विरहिनी स्त्रियां विरह की व्यथा में और भी ज्यादा दही, दही मीन्स दहक रही हैं या फिर जल
रही हैं। चाहती हुती गुहार जितैते उततई धार बही, कि हे उद्धव तुम जब ये योग संदेश ले आए हो और जहां से अब इस योग संदेश को सुन सुनकर हम विरहिणी स्त्रियां वैसे ही दहक रही हैं, और जहां से चाहती हुती गुहार जितैते, जहां से हम गुहार पुकार लगाते रक्षा के लिए, उततई धार बही, और हे उद्धव उततई, उततई मीन्स उधर से ही, धार योग की प्रबल धारा बह रही है। मीन जहां से हमें रक्षा की उम्मीद थी वहां से तो कृष्ण ने योग संदेश को भेज दिया है। सूरदास अब धीर धरे क्यों मर ज्यादा न लही। अब सूरदास जी लिखते हैं, गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव अब धीर धरे क्यों, अब चूंकि कृष्ण ने योग संदेश भेज दिया है तो हम इस धैर्य को, धीर मीन्स धैर्य, अब क्या सोचकर हम धैर्य को धारण करें, मर ज्यादा न लही, क्योंकि कृष्ण ने तो मर ज्यादा सारी की सारी मर्यादाएं ही तोड़ दी हैं। कृष्ण ने प्रेम की सारी मर्यादाओं को खत्म कर दिया है, तो हे उद्धव हम अब धैर्य को धारण क्यों करें। सो once again I am explaining just simply, उद्धव तुम हो अति भागी, कि हे उद्धव तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी, कि तुम प्रेम के धागे से, स्नेह रूपी धागे से अछूते रह गए हो, ना ही न मन अनुरागी, और ना ही तुम्हारा मन कभी प्रेम में बंधा है। पुरैनी पात रहत जल भीतर तारस देह न त्यागी, कि हे उद्धव तुम उसी कमल के पत्ते के समान हो जो जल के भीतर रहकर भी उस जल का प्रभाव अपने शरीर पर नहीं पड़ने देता है या अपने शरीर को खराब नहीं करता है। जो जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी, हे उद्धव तुम कृष्ण रूपी प्रेम सागर के पास रहकर भी प्रेम करना नहीं सीखे, मीन्स तुम उसी घड़े के समान हो, उसी बर्तन के समान हो जिस पर तेल का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने देता है। बूंद न ताको लागी, और तुम्हारे उस प्रेम सागर के पास रहकर भी तुमने प्रेम करना नहीं सीखा, मीन्स तुम उससे बिल्कुल अछूते रह गए हो। प्रीति नदी में पाँव न बोरो, हे उद्धव तुमने प्रेम रूपी नदी में अपना पांव भी नहीं डुबोया है। दृष्टि न रूप परागी, और अपनी दृष्टि किसी के ऊपर भी आकर्षित नहीं की है। सूरदास अबला हम भोरी, कि सूरदास जी लिखते हैं, गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव हम तो भोली भाली स्त्रियां हैं, गुड़ चाटी जो पागी, हम उन्हीं चींटियों की भांति हैं जो गुड़ से बहुत प्रेम करती हैं या गुड़ के लिपटी रहती हैं और अलग करने पर वे मर ही जाती हैं। उसी प्रकार हम कृष्ण के प्रेम में इतने वशीभूत हैं कि हम उनसे अलग नहीं रह सकते हैं। तो हे उद्धव तुमने कभी प्रेम नहीं सीखा है तो तुम हमारे प्रेम को पहचान भी नहीं पाओगे। In next stanza those are saying, मन की मन ही मांझ रही, हे उद्धव हमारे मन की बात हमारे मन में ही रह गई है। कहिए जाए कौन पे उद्धव ना ही परत कही, कि हे उद्धव ये बात ऐसी है जो ना ही किसी से कही जाती है और ना ही दूसरों से कही जाती है और ना ही हम किसी से कह सकते हैं। अब अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही, अभी तक तो कृष्ण के आने की आशा ही हमारे जीवन का आधार मीन्स आधार थी, और यही देखकर हम तन मन बिथा सही, और इसी इंतजार में हम हमारे तन और मन की व्यथा को सहन कर रही थी। और अब इन जोग संदेश ने सुने सुने विरहिनी विरह दही, और अब इस योग तुम्हारे द्वारा लाए हुए योग संदेश को सुन सुनकर विरहिनी विरह दही, हम विरहिनी स्त्रियां और भी ज्यादा विरह व्यथा में दहक रही हैं।
चाहती होती गुहार जितेते उतते धार बही। हे उद्धव, गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, जिधर से हमें रक्षा की उम्मीद थी उधर से ही योग की प्रबल धारा बह रही है। सूरदास अब धीर धरे क्यों मर ज्यादा न लही। सूरदास जी लिखते हैं, गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, अब हम धैर्य को धारण क्यों करें, क्योंकि अब तो कृष्ण ने प्रेम की सारी मर्यादाओं को ही खत्म कर दिया है। कृष्ण के द्वारा सारी मर्यादाएं तोड़ दी गई हैं। नाउ नेक्स्ट